पांडव वन में रहकर अपने दुख के दिन काट रहे थे, परंतु दुर्योधन की खलमंडली अपनी दुष्टता के कारण उनके विनाश की ही बात सोच रही थी। दुर्योधन ने एक बार दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करके उनसे ये वर मांगा कि हमारे धर्मात्मा बड़े भाई महात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वन में रहते हैं। एक दिन आप अपने 10,000 शिष्यों सहित उनके यहां भी जाकर अतिथि हो ये परंतु इतनी प्रार्थना है कि वहां सब लोगों के भोजन कर चुकाने पर जब यशस्विनी द्रौपदी का पीकर सुख से आराम कर रही हो, इस समय जाई एगा। दुर्योधन ने कुछ क्रियों की सलाह से यह सोचा था कि द्रौपदी के खा चुकने पर उस दिन के लिए सूर्य के दिए हुए पात्र से अन्न मिलेगा नहीं। इससे कोपन स्वभाव दुर्वासा पांडवों को शाप देकर भस्म कर डालेंगे और इस प्रकार अपना काम सहज ही बन जाएगा। सरल हृदय दुर्वासा दुर्योधन के इस कपट को नहीं समझे, इसलिए वे उसकी बात मानकर पांडवों के यहाँ काम्य वन में जा पहुँचे। पांडव द्रौपदी सहित भोजन आदि कार्यों से निवृत्त होकर सुख से बैठे वार्तालाप कर रहे थे। इतने में ही 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा जी वहां जा पहुँचे। युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर ऋषि का स्वागत सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने प्रार्थना स्वीकार की और वे नहाने के लिए नदी तीर पर चले गए। पर द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई, परंतु इस विपत्ति से प्रिय बंधु श्री कृष्ण के सिवा उनकी सखी कृष्णा को और कौन बचाता। उसने भगवान का स्मरण करते हुए कहा, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे अशरण शरण, हे शरणागत वत्सल, अब इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। तुमने कौरवों की राज्यसभा में जैसे दुष्ट दुशासन के हाथ से मुझे बचाया था, वैसे ही इस विपत्ति से भी बचाओ। इस समय भगवान द्वारका में रुक्मिणी जी के पास महल में थे। द्रौपदी की स्तुति सुनते ही उसे संकट में जान भक्त वत्सल भगवान रुक्मिणी को त्याग कर बड़ी ही तीव्रता से द्रौपदी की ओर दौड़े। अचिंत्य गति ईश्वर को आते क्या देर लगती। वे द्रौपदी के पास आ गए। द्रौपदी के मानो प्राण आ गए। उसने प्रणाम करके सारी विपत्ति भगवान को कह सुनाई। भगवान ने कहा, ये सब बात पीछे करना, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं घबरा रहा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। भगवान खाने के फेर में पड़कर तो मैं तुम्हें याद ही किया है। मैं भोजन कर चुकी हूँ, अब उसे पत्र में कुछ भी नहीं। अरे कृष्णा, मैं तो भूखों मर रहा हूँ और तू दिल्लगी कर रही है। दौड़कर थाली तो इधर ला, मैं देखूं उसमें कुछ है या नहीं। बेचारी द्रौपदी क्या करती। पात्र लाकर सामने रख दिया। भगवान ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और एक शाक का पत्ता ढूंढ निकाला। भगवान बोले, तू कह रही थी ना कि कुछ भी नहीं है, इस पत्ते से तो त्रिभुवन तृप्त हो जाए। यज्ञ भोक्ता भगवान ने पत्ता उठाया और मुंह में डालकर कहा, विश्वात्मा प्रियताम देवस्तुष्टश्चास्तिवती यज्ञ भुक। इस पत्ते से सारे विश्व के आत्मा यज्ञ भोक्ता भगवान तृप्त हो जाएंगे। साथ ही सहदेव से कहा कि जाओ ऋषियों को भोजन के लिए बुला लो। पर नदी तट पर दूसरा ही गुल खेल रहा था। संध्या करते करते ही ऋषियों के पेट फूल गए और डकारें आने लगी। शिष्यों ने दुर्वासा से कहा, महाराज हमारा तो गले तक पेट भर गया है, वहां जाकर हम खाएंगे क्या? दुर्वासा की भी यही दशा थी। वे बोले, भैया भागो यहां से जल्दी। यह पांडव बड़े ही धर्मात्मा विद्वान और सदाचारी है तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वह चाहे तो हमें वैसे ही भस्म कर सकते हैं जैसे रुई के ढेर को आग। मैं अभी अम्बरीश वाली घटना भुला नहीं हूं। श्री कृष्ण के शरणागतों से मुझे बड़ा भारी डर लगता है। दुर्वासा के यह वचन सुन शिष्य मंडली यत्र तत्र भाग गई। सहदेव को कहीं कोई नहीं मिला। अब भगवान ने पांडवों से और द्रौपदी से कहा, लो, अब तो मुझे द्वारका जाने दो। तुम लोग धर्मात्मा हो, धर्म करने वाले को कभी दुख नहीं होता।